हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शिव कुमार यादव और शिव डीपी लर्निंग पर आपका स्वागत है। यूपी पॉलिटेक्निक 2020 के मैथ के त्रिकोणमिति चैप्टर का यह सेट नंबर 14 है। इससे पहले त्रिकोणमिति के कुल 13 सेट कराए गए हैं। अगर आप उन सेटों को भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख लीजिए। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात पर आधारित प्रश्न है। ठीक, तो इस टॉपिक पर प्रश्न जो भी हैं वो किस तरह के हैं, आइए हम लोग देखते हैं और उन्हें सॉल्व भी करते हैं। सिंपल से लेकर अच्छे क्वेश्चन तक हम यहाँ पर लिए हैं आज। साइन 60 अंश इंटू कॉस 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। यह है आपका पहला क्वेश्चन। तो हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार लिया और फिर साइन 60 अंश का मान हमको मालूम है √3/2 और cos 60 अंश का मान होता है 1/2। उसका गुणा 1 में होगा तो √3 ही आएगा और 2 का गुणा 2 में होगा तो 4। सो √3/4 ये आया पहले प्रश्न का आंसर। अगर आपको साइन 60, साइन 30, साइन 45, साइन 90 इन सब का मान नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसके लिए भी एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा था वैसे मैंने एक बार फिर से इसको उतार लिया। अब उतारने के बाद इनकी वैल्यूज़ रखी जाएंगी। tan 45 का मान 1 होता है और कोसेक 30 अंश का मान 2 होता है। सेक 60 का मान 2 होता है, कॉट 45 का 1 होता है। माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5, साइन 90 का मान 1 होता है, 2 की जगह 2, cos 0 का मान भी 1 होता है। ये वही चीज़ है। 2/1 के नीचे हम 1 नहीं लिखेंगे, 2 लिख दिया जाएगा। माइनस की जगह माइनस, 5 1 का 5 बटा नीचे 2। इसका 13 इसमें गुणा हो जाएगा तो 1 + 2 दूना 4 पूरा बटा आपका 2 हो जाएगा। माइनस की जगह माइनस 5/2। उसके बाद 4 1 हो जाएगा 5 बटा नीचे 2 और ये -5/2। 5/2 में से 5/2 निकाल देंगे तो 0 आएगा। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न हल हो गया, उसका आंसर आया 0। ये प्रश्न था और इसके सलूशन को भी आपने देखा। चलिए अब तीसरा प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं कि एक्चुअल में तीसरे प्रश्न में क्या लिखा है। ठीक है, ये समझ भी लेते हैं हम जल्दी से। तीसरा प्रश्न क्या है, देखिए हमारे पास ये तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। तो हमने एज इट इज़ एक बार प्रश्न उतार लिया, फिर यहाँ π/6 की जगह 30 अंश रख दिया, π/4 की जगह 45 और π/3 की जगह 60 अंश। अगर हमको इनकी वैल्यूज़ नहीं पता है तो आप ज़रा देखिए, मैं यहाँ बगल साइड में लिख दिया हूँ। पाई का मान 180 होता है, इसमें 2 का भाग दोगे तो वो 90 हो जाएगा, इसी में 3 का भाग दोगे तो वो 60 हो जाएगा, 4 का भाग दे दोगे 45 हो जाएगा, 6 का दोगे तो 30 हो जाएगा। अर्थात ये कुछ वैल्यूज़ हमने यहाँ पर सरल करके लिख दिया। तो जब π/6 जहाँ था वहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 30 अंश। देख लीजिए, जहाँ π/4 था और मैंने 45 लिख दिया, जहाँ π/3 था वहाँ मैंने 60 लिख दिया। tan 30 का मान 1/√3 और उसकी पावर 4 था, लगा दिया। tan 45 का मान 1 पावर 4 था, लगा दिया। tan 60 का मान √3 तो पावर 4 था, लगा दिया। 1 पर घात चाहे जितना लगाओ 1 ही आएगा। अब ये √3 का मतलब है इसी का 4 बार गुणा √3 का, उसके ऊपर अगर घात 4 लगा है तो इस तरह से ये आपका कर दिया जा रहा है। देखिए, इन 2 रूट का गुणा करेंगे रूट गायब, इन 2 रूट का गुणा करेंगे रूट गायब। यहाँ 3 मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा, तो 3 3 का 9 जो कि लिखा है। 1 पर चाहे जितना घात लगाई वही आएगा। और जब √3 की पावर 4 का मान यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 ही होगा। अब आगे देखिए, 9 1 का 9 और 1 10/9 और ये +9। फिर 9 9 81, 10 91/9। अब 9 का भाग देंगे तो 10 बढ़ जाएगा, 9 ढम्मा 90, 1 बचेगा, ये आपका। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न था और इस तरह से इसका सलूशन हो गया। ठीक है, चलिए अब जल्दी से हम देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न। यदि tan a = 1, a जो है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो या फिर 90 के बराबर 90 से छोटा हो। tan a = 1 जब रहेगा उस समय a की जो वैल्यू होगी वो 0 अंश से बड़ा या उसके बराबर, 90 अंश से छोटा है उसके
बराबर हो तब उस समय काश ए का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने जो दिया था उसको लिख लिया 10 इज इक्वल टू 1। तो 10 इज इक्वल टू ए की जगह हम क्या रखें, 10 मतलब जैसे 10 45 का मान 1 होता है, ठीक है। तो ऐसे और मतलब कि आगे चलने पर एंगल के मान भी 1 होते, लेकिन 10 की मतलब कि यहाँ 1 की जगह क्या रखेंगे, तो हमें इस कंडीशन के थ्रू चलना है। तो अगर हम यहाँ 45 रख लेते हैं, 10 45 का मान 1 होता है, तो इस कंडीशन में आ रही है 0 से बड़ा भी है 45 और 90 से छोटा भी है, तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कुल मिलाकर 10 45 की 1 की जगह 10 45 लिख लिया। ए बराबर 45 है तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो ए बराबर 45 आ गया। अब काश ए का मान ज्ञात करना था, ठीक है। तो काश ए बराबर ए का मान 45 हमने रख दिया और काश 45 का मान 1/√2। तो इस तरह से ये आपका हल हो गया। तो चौथा प्रश्न भी आपका हो गया। चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न भी ऐसे ही दिया है। साइन ए बराबर दिया है साइन ए बराबर 1/2 और वही चीज़ की ए जो है वो 0 से बड़ा है उसके बराबर, 90 से छोटा है उसके बराबर हो, उस कंडीशन में इतनी चीज़ का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले साइन ए इज इक्वल टू 1/2 लिखा और साइन ए इज इक्वल टू 1/2 साइन 30 का मान होता है, तो हमने ए बराबर 30 यहाँ से प्राप्त कर लिया। देखिए साइन की जगह साइन था, ए बराबर 30, इसकी वैल्यू ज्ञात करना था, हमने लिख लिया। अब चूंकि 1/10 का मतलब होता है कॉट ए, तो मैंने लिख दिया और ये जैसे था वैसे लिख दिया। ए की जगह हमने यहाँ 30 रख दिया, यहाँ भी 30 रख दिया, यहाँ भी 30 रख दिया। कॉट 30 अंश का मान √3 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, 1 की जगह 1। काश 30 का मान आपका √3/2, ठीक। उसके बाद ये वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, 2 का तिरक गुणा करेंगे, 2 + √3 और बटा नीचे 2। इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका √3 और ये आपका 1/√3 + 2, मतलब इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। जिस बुक से मैंने ये क्वेश्चन लिया था उसके ऑप्शन में इतना ही था, इसलिए हम यहाँ तक इसको रोक दे रहे हैं। अगर आपको और सॉल्व करना होगा तो इसके संयुग्मी का गुणा ऊपर नीचे करके आप इसे हल कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं 6वां नंबर, और शायद ये आखिरी प्रश्न होगा आज का, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है 6वां। 4/3 कॉट स्क्वायर 30 अंश, 3 साइन स्क्वायर 60 अंश, -2 कोसेक स्क्वायर 60 अंश, -3/4 टेन स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो एक बार जैसे प्रश्न लिखा था वो सारा एज इट इज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया। 4/3 की जगह 4/3 इंटू रहता ही है, कॉट 30 का वैल्यू √3 होता है, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, यहाँ इंटू रहता ही है तो इंटू, साइन 60 का मान √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस की जगह -2 की जगह 2, कोसेक 60 का मान 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, -3/4, -3/4। टेन 30 जो है, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, तो उसको लिख दिया, उसका स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया। अब आगे 4/3 की जगह 4/3, √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट गायब हो जाएगा, 3 आएगा, 3 की जगह 3, √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट गायब हो जाएगा, 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट गायब, यहाँ 3 आ जाएगा, -3/4, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट गायब हो जाएगा, 3 आएगा। अब आगे इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, गुणा में एक बटा में है और ऊपर है तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपका 4 आया, प्लस 3 त्रिक्का ये 9 बटाया आपका 4, माइनस की जगह माइनस, 4 दूना 8 बटाया आपका 3, माइनस की जगह माइनस, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/4। अब 4 का तिरक गुणा 4 में करेंगे, 4 चौका 16, ये 16 है ध्यान दीजिएगा, प्लस ये 9 पूरा बटा ये 4, माइनस की जगह माइनस, उसके बाद 3 और 4 का लसा लेंगे, 12 हो जाएगा। देखिए इन दोनों में माइनस था तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब 3 का पहाड़ा 4 में 12 में पढ़ेंगे 4 बार जाएगा और 4 का गुणा 8 में करेंगे, 8 चौका 32, 4 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, ये आपका आ गया। अब आगे चलते हैं, 16 और 9 आपका 25 होता है, बटा में आपका 4 लिखा गया है, ये माइनस है आपका 32, 3 आपका 35 होता है, बटा में आपका 12 लिखा गया है। 4 और 12 का लसा 12 ही होगा, 4 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे 3 बार जाएगा और 3 का गुणा 25 में करेंगे 75 हो जाएगा। 12 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 35 में करेंगे तो 35 हो जाएगा। 75 में 35 घटेगा 40 और बटाया आपका 12।
तो इसे आप 4 के पहाड़ा से काटिए तो 4 दहम्मा 40 और 4 तिहाई 12। तो इस तरह से इसका हल आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे एक बार फिर से देख लें। ये आपका प्रश्न था और यहाँ से इसके ये सल्यूशन है। ठीक, तो इस तरह से हम यहाँ पर इसके सल्यूशन को दिखा रहे हैं। ठीक है, और आई थिंक आपको ये समझ में आया। और आज बस इस क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका पार्ट नंबर या सेट नंबर 15 में लेकर आऊँगा, जिसमें पूरक कोणों और अनुपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के क्वेश्चन हम वहाँ पर लग पाएंगे। तो बच्चों आज बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।